हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है करंट अफेयर्स की सीरीज़ तो स्टार्ट कर ही दिए थे, बट आप लोगों का डिमांड आ रहा था सर हम लोग जो है आर्ट्स और कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो हमारा इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो उसी चीज़ को मैं देखते हुए आज से जो है इकोनॉमिक्स का सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है आज पहला क्लास होगा इकोनॉमिक्स डे 1। तो यदि आप लोग तैयारी रियलिटी में करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आके घूम के जाने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनरल इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग इस इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें देखेंगे। और वीडियो जो है लगभग 10 मिनट के करीब होगा, तो आराम से सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जितने ही रिसोर्सेज हैं उतने में हम आपको समझाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, तो ध्यान देखते हैं और चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग को देखना है, जो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है एक तरह से बोल सकते हो आर्ट्स का सब्जेक्ट है और इसे साइंस भी बोला जाता है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग जो है सीमित संसाधन होते हैं और असीमित इच्छाएं, और उनका हम लोग किस प्रकार से बेहतर मैनेजमेंट करें, इसी चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे जो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है वो कम, हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है किसके तुलना में, तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं आप देखते हैं आपके जितने भी इच्छाएं सभी की पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो उसी चीज़ का जो है यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसे आप अंग्रेजी में कर सकते हो मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अनलिमिटेड वांट्स, ऐसे आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज विथ अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। वही चीज़ का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स जो आप थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हो उसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और इसे जब आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो इसे हम लोग इकोनॉमी में देखते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई सरकार है वो अपने सीमित संसाधन को किस प्रकार से जो है वो मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फादर पूछा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के फादर जो है एडम स्मिथ को बोला जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसमें जो है टैक्स वगैरह के बारे में चर्चा की गई। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि आप बाद में देखते हो प्लानिंग कमीशन के रूप में, तो उसका जो है लगभग 1934 में ही ये बुक आ गई थी, क्या, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो इसी बुक के आधार पे जो उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो इस तरह से पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसे बोला जाता है, तो वो विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया को बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में जो है कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती है तो उन्हें देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं का सीधा सा मतलब यही है, जो आप अर्थव्यवस्था में कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके बदला में क्या आपको जो है मनी मिल रहा है। कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप कहीं पे मजदूरी कर रहे हो, इसके अलावा आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है, डॉक्टर हो, किसी भी रूप में आप कार्य कर रहे हो, यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो वही चीज़ जो है हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो इस क्रिया, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो मेनली 4 एक्टिविटीज़, ठीक है। पूरे जितने भी इकोनॉमिक्स में जितनी भी एक्टिविटी है उन्हें हम लोग 4 कैटेगरी में पढ़ते हैं, और इसी के आधार पर सारा का सारा इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। पहला आपका कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, जो इनमें से कौन सा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो आपके इन चारों के अलावा कोई रहे तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आएगा। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे इसे उपभोग, क्या लिखेंगे, उपभोग, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्सचेंज या फिर विनिमय, ठीक। चौथा क्या है, इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश। अगर देखा जाए किसी भी अर्थव्यवस्था में तो यही 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई ना कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा था, कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा था, कोई ना कोई सामान को एक्सचेंज करवा रहा था, कोई ना कोई उस प्रोडक्शन करने में जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर सारा का सारा जो इकोनॉमिक्स, और पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इसी के आधार पर सारा का सारा चीज़ भी पढ़ते हो, आगे की क्लास में आप पढ़ोगे।
तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारे पास एजेंट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम कोई भी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या साधन होना चाहिए, यानी उत्पादन के साधन क्या क्या हैं। ठीक है, उत्पादन के साधन, तो वो जो है आपके 4 साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी भूमि, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और क्या है, उद्यमी। ठीक है, उद्यमी यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन भी आ जाता है, इसे आप लिख सकते हो एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर संगठन, तो ये दोनों एक में ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया एजेंट ऑफ या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यही इन्हीं चारों के मदद से जो है हम लोग कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं। जैसे खेत में आपको काम करना हो तो खेत के लिए, अगर आप कृषि में कोई भी गेहूं फसल उपजाना चाहते हो तो आपके लिए ज़मीन होना चाहिए, उसमें जो है कुछ लोग कार्य कर रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास कैपिटल होना चाहिए, जो मशीन वगैरह हो गए, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह वो हो गए। एंटरप्रेन्योर यानी कोई जो है आपको एक तरह से आइडिया देने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका एजेंट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये है, आप ध्यान रखेंगे ये चारों के चारों वर्ड। ठीक है, अगला है आपके पास सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, या इसे बोल देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है, तो जैसे जैसे विद्वान आते गए उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को अलग तरीके से डिफाइन किया, या फिर उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और उन पांचों परिभाषाओं को हमने इस तरह से कैटेगराइज किया है। पहला जो परिभाषा है उसे हम लोग बोलते हैं वेल्थ कॉन्सेप्ट, यानी इकोनॉमिक्स को उन्होंने किस तरह से इसे परिभाषित किया है, तो वेल्थ के आधार पर। ठीक है, इसमें कुछ फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, या फिर बोल सकते हो वो बोलते हैं साइंस ऑफ वेल्थ, यानी वो बोलते हैं धन का विज्ञान। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो धन संबंधी विचारधारा, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, धन संबंधी विचारधारा। वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने। उन्होंने बोला था अर्थशास्त्र में हम लोग धन का अध्ययन करते हैं जी, ये हम कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी डेफिनेशन है, आगे की कक्षा में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे अभी यही ध्यान रखना है जो वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया, एडम स्मिथ ने। दूसरी बात थी, उसके बाद जो आगे आए इकोनॉमिस्ट, उन्होंने दिया वेलफेयर कॉन्सेप्ट। बाद में उन्होंने बोला जो इस धन का हम क्या करेंगे। ठीक है, कोई भी देश धन कमा रहा है तो इसका क्या करना है, तो उन्होंने बोला जो इस धन का हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है इससे वेलफेयर करना है, यानी जनता का कल्याण करना है। तो इस विचारधारा के व्यक्ति थे मार्शल। ठीक है, मार्शल जो थे इस विचारधारा के प्रतिपादक थे, और इसके सपोर्टर में और भी लोग थे। ठीक है, जैसे कि पिगू हो गए, ये भी इन्हीं के सपोर्टर थे, बट आपको मेन ध्यान रखना है जो कल्याणवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो वो थे मार्शल। इसके बाद है आपका स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसका नया परिभाषा आया स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला जो इकोनॉमिक्स में हम लोग सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो होता है वो होता है दुर्लभ वस्तु। ठीक है, आपको पता है इकोनॉमिक्स में, या फिर आपको पता है दुनिया में भी पूरा का पूरा सारा का सारा जो संसाधन हमारे पास लिमिटेड है। तो उन्होंने बोला जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसे हम लोग अपनी इच्छाओं के साथ किस तरह से मैनेजमेंट करें, उसी चीज़ का मेन अध्ययन क्या है, वही मेन अध्ययन आपका इकोनॉमिक्स कराता है। और इस चीज़ को देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन। तो ये थे आपके दुर्लभता संबंधी परिभाषा के जनक। ठीक है, उसके बाद आया डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। इसे मेनली दिया था सैमुअल्सन ने। कौन दिए थे, सैमुअल्सन। ठीक है, सैमुअल्सन बोले हम जो भी धन कमा रहे हैं, ठीक है, दुर्लभता संबंधी जो भी है, तो हम इसके मदद से क्या करना चाहते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं विकास केंद्रित परिभाषा। ठीक है, या विकास केंद्रित परिभाषा, या फिर बोल सकते हो विचारधारा। ठीक है, अगला आते हैं ये पॉइंटलेसनेस कॉन्सेप्ट, या फिर बोल सकते इच्छा विहीनता का सिद्धांत। और ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जेके मेहता। इन्होंने बोला इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन सब से हमारा कोई मतलब, हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है अगर जो हमारे पास इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है तो हम अपनी इच्छाओं को ही क्यों न समाप्त कर ले। जब हमारी इच्छाएं ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे इस धन का। ठीक है,
ऑटोमेटिकली इसके आधार पर किसी भी देश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खुद ही सोचो, आप कोई भी इच्छा रखते हो जो हमें कलम चाहिए या कमीज चाहिए, तभी तो आपको दुख होता है, तभी तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है। यदि आप ये इच्छा करो ही ना जो हमारे पास अच्छे शर्ट हो, तो हमारे पास जो है पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इसी विचारधारा के समर्थक कौन थे? J.K. मेहता, यानी इच्छा विहीनता। ठीक है, इच्छा विहीनता आप लिख लेना। ठीक है, अगला है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। यानी अभी तक हमने देखा जो इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद जो है फादर किसे कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखा। यहाँ पे इकोनॉमिक लिख लेना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एजेंट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, तो वो आपके 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। फिर हमने देखा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ कॉन्सेप्ट को दिया एडम स्मिथ ने, वेलफेयर कॉन्सेप्ट को मार्शल ने दिया, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट को रॉबिन्सन ने दिया, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को किसने दिया? सैमुअल्सन ने, वांटलेसनेस को किसने दिया? J.K. मेहता ने। अब बात आती है आगे इकोनॉमिक्स के डिवीजन को लेके। ठीक है, इकोनॉमिक्स के डिवीजन को लेके, तो इकोनॉमिक्स के डिवीजन को लेके एक व्यक्ति थे रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने जो है इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी क्या होता है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप जब क्लास 11th और 12th में जैसे ही आप जाओगे, अभी तैयारी भी कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो, अभी मैं आसान भाषा में बता दे रहा हूँ। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है एक छोटा लेवल पे, ठीक है, माइक्रो लेवल पे हम लोग सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी एक व्यक्ति का मांग क्या है, एक व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं, उसको आधार पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं पूरा देश को लेके, ठीक है, होलसेल में इसका अध्ययन करते हैं, पूरे देश में जो है लोगों की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला है हमारे पास नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट ध्यान रखेंगे क्योंकि ये टॉपिक एक ही से जुड़ा था, तो मैं इसे एक ही में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला है क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रकृति, अर्थशास्त्र की कैसी प्रकृति है, तो ये एक साइंस और आर्ट दोनों में काउंट होता है। तो इसे जो है एक माना गया है नॉर्मेटिव साइंस, जिसे हम लोग बोलते हैं आदर्श विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं? आदर्श विज्ञान। इसमें क्या होता है, और एक है आपके पास पॉजिटिव साइंस। दोनों का पहले देख लेते हैं मतलब क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे जो अर्थशास्त्र में आप कुछ भी पढ़ोगे तो इसमें 2 चीज़ पढ़ते होगे। जैसे मान लो मैं आप कहता हूँ देश में गरीबी है, ठीक है, तो एक तो क्या पढ़ते हो, किसी भी चीज़ का कारण भी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और कारण के साथ साथ क्या पढ़ते हो, इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो अर्थशास्त्र में दोनों बातों का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति यही है, जो हम इसमें कारण भी पढ़ते हैं और उसका किस तरह से उसका समाधान निकालें। तो हम कारण पढ़ते हैं तो इसको डिफाइन किया गया वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत, यानी कोई भी चीज़ क्या है, ठीक है, क्या है, जो क्या यहाँ का क्या कारण, गरीबी है, गरीबी है, ठीक है, ये गरीबी है, ये समस्या था, ठीक है, या फिर बोल सकते हो प्रॉब्लम था, और इसका समाधान कैसे हो उसे हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यानी क्या है, जैसे गरीबी है, ठीक है, ये समस्या है, और हम दूसरी बात बोलते हैं जो गरीबी का जो है समाधान करना चाहिए। तो चाहिए वाली जो बात होगा वो किससे होगा, तो वो होगा आपका नॉर्मेटिव साइंस से, और क्या है, क्या समस्या है, तो वो पॉजिटिव साइंस से। ठीक है, आप यही ध्यान रखना, जो इकोनॉमिक मतलब देश में देश की अर्थव्यवस्था में गरीबी है, ये समस्या है, तो ये चीज़ का अध्ययन जो है पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में किया जाता है, यानी इसकी प्रकृति है पॉजिटिव साइंस के रूप में। और देश में जो है गरीबी को दूर करना चाहिए, ये चीज़ जो इकोनॉमिक्स में हम लोग नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके समर्थक कौन कौन से थे, तो ये थोड़ा सा पूछ लेता आपसे, जो नॉर्मेटिव साइंस के समर्थक कौन थे, तो मार्शल, पिगू, हार्ट्रे और किन्स। मार्शल, पिगू, हार्ट्रे और किन्स। और पॉजिटिव साइंस के समर्थक कौन कौन थे, तो J.B. से, सीनियर और रॉबिन्सन। ये सब फेमस अर्थशास्त्री हैं और ये सब समर्थन थे। और अब देखोगे तो इन लोगों ने अलग अलग माना, एक बोले नहीं केवल पॉजिटिव है, एक बोल रहे नॉर्मेटिव। लेकिन अब आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स में हम दोनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसी बात पे फोकस किए थे कि मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने बोला जो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है कभी जो है नॉर्मेटिव होती है और कभी जो है पॉजिटिव होती है। यानी इन्होंने बोला जो अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान भी है और वास्तविक विज्ञान है। उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, जो ये जो इकोनॉमिक्स की प्रकृति है, इकोनॉमिक्स का नेचर जो है वो नॉर्मेटिव साइंस भी है और पॉजिटिव साइंस ही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना देखें, जनरल इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि समझ में आ रही होगी कोई, तो आप एक बार ज़रा फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। और ये भी बताना अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो भी आप बताना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे समाधान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी के आधार पे ही ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप ज़रूर दिखाएं, ठीक है। तब तक सभी लोग अपना पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे।